दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिस पर से पर्दा उठाने की कोशिश मनुष्य कई सालों से करता आ रहा है। और हमें जब लगता है कि हम किसी रहस्य को जानने के काफी करीब हैं, तब हमें यह जानने को मिलती है कि हमारे पास मौजूद जानकारी कितनी सीमित मात्रा में है। और इस जानकारी प्राप्त करने की भूख के कारण यह सिलसिला चलता रहता है। उन्हीं रहस्यों में से डायनासोर भी एक है, क्योंकि हमें जब लगता है कि हमें डायनासोर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, उसी समय कुछ नई जानकारी सुनने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं डायनासोर की कुछ ऐसी डरावनी बातें जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। डायनासोर के आकार को लेकर उसमें काफी डिफरेंसेस पाई जाती है, जिसमें कॉम्सोग्नेथिड परिवार में आने वाले जीवों का आकार एक चिकन के साइज के बराबर होता था। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़े आकार का डायनासोर अर्जेंटिनोसोरस को माना जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों डायनासोर एक ही टाइम पीरियड यानी 94 से 97 मिलियन सालों पहले पाए जाते थे। अर्जेंटिनोसोरस सिर्फ आकार के मामले में ही पहले पायदान पर नहीं थे, बल्कि इसे सबसे हैवीएस्ट और लंबे गर्दन वाला डायनासोर भी माना जाता था। हालांकि अर्जेंटिनोसोरस आकार में काफी विशाल हुआ करते थे, पर यह शुरुआत में काफी छोटे साइज के होते थे, क्योंकि अर्जेंटिनोसोरस के अंडे एक नारियल के आकार के जितना हुआ करता था और उससे निकलने वाले बच्चे मात्र 4.5 किलो तक हुआ करते थे। लेकिन 40 सालों के बाद यही नन्हा डायनो 26 फीट ऊंचा और 121 फीट लंबा हो जाता था, यानी इसकी आकार 3 बड़े स्कूल बस जितना हुआ करती थी और वजन में ये करीब 12 अफ्रीकन हाथी के जितना हुआ करते थे। पर इस आकार के कारण इन्हें 1 लाख कैलोरी खाना यानी 850 किलोग्राम भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। और ये शांत सा जानवर तब और भी खतरनाक हो जाता था जब ये अपने 2 पैरों पर खड़ा हो जाते थे, क्योंकि इसके बाद ये किसी बड़ी इमारत जैसा दिखते थे और इसके पैरों के नीचे कोई जीव आ जाए तो उसका पिसना तय हो जाता था। और अक्सर ये शिकारी जीवों से बचने के लिए ऐसा किया करते थे। लेकिन अगर आपको एक मीडियम साइज डायनो का इंतजार है जो असल मायने में मुसीबत बन सकता है, तो पेश है 3 सींगों वाला डायनो ट्राइसेराटॉप्स, जो शाकाहारी होने के बावजूद एक ऐसा जीव हुआ करते थे जिसके सामने आप भटकना पसंद नहीं करोगे। ये 10 फीट ऊंचे, 30 फीट लंबे और 4 से 6 टन तक भारी हुआ करते थे। अगर इस जीव को आप करीब से महसूस करना चाहते हो तो इतना समझें कि ये हाथी के जितने बड़े पर काफी मतलबी हुआ करते थे, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में किसी भी जीवों की दखल बर्दाश्त नहीं करते थे। और कोई ये भूल करता तो ये अपने 3 नुकीले सींगों, जो कि आकार में 3 फीट तक हुआ करती थी, इसकी मदद से ये घुसपैठियों पर टूट पड़ते थे। और इन सींगों का डर सिर्फ अन्य शाकाहारी जीवों पर ही नहीं बल्कि खूंखार जीवों पर भी था। और इसका सामना कई बार इसी के समय काल में रहने वाले एपेक्स प्रेडेटर यानी टीरेक्स से होती रहती थी। और कई ऐसे सबूत बताते हैं कि ये टीरेक्स के वार को भी झेल लेते थे, क्योंकि इसके फॉसिल से यह जानकारी मिली है कि ये टीरेक्स के द्वारा काटे जाने पर भी हील हो जाया करते थे। पर असल में खतरा तो उस डायनो को माना जा सकता है जो भूखा होने के साथ साथ काफी फास्ट भी हो। हालांकि गैलामाइमस को सबसे फास्ट रनिंग डायनो कहा जाता है, पर यह शुतुरमुर्ग सा प्राणी अपने भोजन में ज्यादातर प्लांट प्रोडक्ट खाते थे, तो जाहिर सी बात है हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कार्नोटोरस की, जिसके नाम का अर्थ मीट ईटिंग बुल होता है। और इनके नाम के पीछे का कारण बेशक इसके 2 उभरे सींग और इसकी भूख होती थी। कार्नोटोरस 2 टन के होने के बावजूद भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे, यानी हम अपने कार में भी बैठे हो तो काफी कम चांसेस है कि हम इस शिकारी जीव से बच सकते हैं। आपने जुरासिक पार्क तो देखी होगी, जिसमें वेलोसिराप्टर को काफी बड़ा दिखाया गया था, जो झुंड में शिकार किया करते थे। पर जैसा कि इसे स्क्रीन में दिखाया गया था, असलियत में वे वैसा नहीं थे। हाँ, ये सच है कि ये झुंड में शिकार किया करते थे, पर ये आकार में
किसी टर्की बर्ड जितना हुआ करते थे और इसका वजन करीब 15 किलो तक होता था। जबकि मूवी में दिखाया गया वेलोसिरैप्टर इसी के परिवार का एक सदस्य डायनोनिकस पर आधारित था, जो धरती पर वेलोसिरैप्टर से भी 2.5 करोड़ साल पहले रहा करते थे, जो 11 फीट लंबे और 100 किलोग्राम वजन तक हुआ करते थे। पर अगर हम सबसे बड़े रैप्टर की बात करें तो उसमें यूटा रैप्टर का नाम आता है, जो 23 फीट लंबे और 6 फीट ऊंचे हुआ करते थे और इसके नाखूनों का आकार करीब 9.5 इंच तक पाया जाता था, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को चीर कर रख देते थे। आपने सोनिक बूम को जरूर सुना होगा, खासकर जब कोई जेट साउंड की स्पीड से मूव करती है। खैर, इस लिस्ट में ऐसी कोई जीव तो नहीं है जो साउंड की स्पीड से दौड़ सके या उड़ सके, पर अपने बॉडी पार्ट को उस स्पीड से जरूर हिला सकते थे। हम बात कर रहे हैं ब्रोंटोसोरस के बारे में, जो 155 मिलियन सालों पहले धरती पर रहा करते थे, जो आकार में 70 से 80 फीट यानी 7 मंजिला मकान के जितना हुआ करते थे। वहीं ये 20 टन जितने भारी हुआ करते थे। पर इसकी सबसे खास बात यह थी कि ये अपने पूंछ को काफी तेज गति से मूव कर सकते थे और ये रफ्तार इतनी होती थी कि एक सोनिक बूम क्रिएट हो जाता था और इसके आवाज को कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। अब जरा कल्पना करें, ये पूंछ कितना खतरनाक हथियार साबित हो सकता था। मुझे एक शिकारी डायनासोर की नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसे सबसे विशाल कार्निवोरस डायनासोर कहा जा सकता है। अगर आपने टीरेक्स का नाम लिया है तो आप गलत हो, क्योंकि सबसे विशाल कार्निवोरस डायनासोर स्पाइनोसोरस हुआ करते थे, जिसने जुरासिक पार्क में खूंखार टीरेक्स को भी हरा दिया था। स्पाइनोसोरस की कुल 2 सब स्पीसीज पाई जाती थी, जो 112 से 97 मिलियन सालों पहले नॉर्थ अफ्रीका के दलदली इलाकों में रहा करते थे। हालांकि खोजकर्ताओं का ये मानना है कि स्पाइनोसोरस काफी विशाल हुआ करते थे, पर अभी तक इसकी असल साइज का पता नहीं लग पाया है, क्योंकि आज तक कोई इसके कंप्लीट रिमेन को नहीं ढूंढ पाया है। पर एक अनुमान के मुताबिक ये 40 से लेकर 60 फीट तक लंबे हुआ करते थे और वजन में करीब 7 से 10 टन तक हुआ करते थे। यानी आप इसकी तुलना एक छोटे स्कूल बस जितना कर सकते हैं। इसके अलावा इस डायनो का बॉडी इस तरह डिजाइन था जो इसे मगरमच्छ की तरह पानी में तैरने में मदद करती थी और इसके नाखून भी काफी खतरनाक हुआ करते थे। लेकिन स्पाइनो के नाखून भी तब छोटे पड़ जाएंगे जब इसके सामने थेरिजिनोसोरस आएगा, जिसे वेजिटेरियन टीरेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह ऐसा शाकाहारी डायनासोर था जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था और इसके क्लोज के सामने वुल्वरीन के क्लोज भी खिलौने के समान लगेंगे, क्योंकि इस डरावने डायनो के नाखून 3 फीट यानी एक आधे इंसान के जितना लंबा हुआ करते थे। साथ ही इसकी शारीरिक बनावट किसी रियल लाइफ मॉन्स्टर से कम नहीं थी। लेकिन अगर हम ऐसे डायनो की बात करें जो शिकारी जीवों के लिए असल मायने में सरदर्द बन सकता है, तो वो है एंकाइलोसोरस, जिसका शरीर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड था, क्योंकि इसके शरीर में प्रकृति ने मजबूत कवच दिए थे और हमला करने के लिए एक मजबूत पूंछ भी दी थी, जिसकी मदद से ये टीरेक्स की हड्डियां तक तोड़ दिया करते थे। वहीं अगर कोई शिकारी जीव इस पर हमला करता तो इसके शक्तिशाली कवच उल्टा शिकारी जीवों को ही नुकसान पहुंचा दिया करते थे। पर मेसेजोइक काल में कुछ ऐसे भी जीव रहा करते थे जो कई शिकारी जीवों की नजरों से दूर आसमान में उड़ा करते थे, जिसमें चीन में पाए गए चेंग्यूरैप्टर येंगी नामक डायनासोर को काफी पुराना उड़ने वाला डायनो माना जाता है, जो 125 मिलियन सालों पहले चीन के पूर्वोत्तर भाग में रहा करते थे और इसके पहले अवशेषों को चीन के लियोनिंग प्रांत में ढूंढा गया और इसके जीवाश्मों का अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने यह बताया कि इसके 2 जोड़े पंख पाए जाते थे, जिसकी मदद से ये अपनी रफ्तार को कंट्रोल कर सकते थे। पर डायनासोर के जन्म से भी पहले कुछ ऐसे जीव पाए जाते थे जो कई मायनों में डायनासोर से भी खतरनाक हुआ करते थे और इस पर 2 वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर रखी है।
तो उसे आप पिन कमेंट में जाकर देख सकते हैं। और उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।